नगर परिषद का इलेक्शन भी आएगा और ये तो तय है कि विधायक की भूमिका रहेगी, जिस पे आपका हाथ रहेगा वो चेयरमैन की टिकट ला सकता है। अब सवाल ये है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पे हाथ रहेगा या कोई इम्पोर्ट भी हो सकता है बाहर से। संगठन भी कई बातों पे देख के निर्णय लेता है कि उसकी विनेबिलिटी भी होनी चाहिए, कास्ट फैक्टर भी होता है। कई सूटकेस वाले भी घूम रहे हैं, संगठन सूटकेस भी देखेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सूटकेस वाला कोई आए और उसको टिकट मिल जाए। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हांसी के विधायक हैं विनोद भैना। इनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी लंबा अंतराल हो गया था और आप लोग कह भी रहे थे कि किसी दिन भैना साहब से बात करो, उनसे सवाल करो, तो आज मौका मिला है, बात भी करेंगे। भैना साहब, बहुत बहुत स्वागत है एकमत पोस्ट पे। धन्यवाद, आपका स्वागत, आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत, सबको नमस्कार। सर, पहला सवाल तो यही, सरकार को लंबा अंतराल हो गया और मैं शायद ये उम्मीद नहीं करूँगा कि आप कोरोना का नाम लेंगे। भी कोरोना था इसलिए विकास नहीं हुआ, काम हुए नहीं हुए कोई। सर्वेश जी, आप हांसी शहर में जीन साइड से घुसिए, आपको मुल्तान नगर चौक से, मुल्तान नगर कॉलोनी वाले चौक से। सर मैं बता देता हूँ, किसी साइड से घुस जाओ, रोड टूटी पड़ी है। आप मेरी बात तो सुन लो। मुल्तान नगर कॉलोनी चौक से सड़क की खुदाई शुरू है, स्टॉर्म वाटर की लाइन डल रही है। अब आपने कह दिया कि किसी तरफ से चले जाओ, सड़कें खुदी पड़ी हैं। सड़कें खुदेंगी जभी तो ठीक होएंगी। आज हमारे शहर में क्या क्या दिक्कतें हैं आप भी भली भांति जानते हो, क्योंकि आप इस शहर के वासी हो और किसी भी समस्या से आप अनभिज्ञ नहीं हो। शहर की समस्याएं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज हमारे शहर में जो मेन समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्या, सीवरों का चौक होना, पीने के पानी में दुर्गंध आना, पीने का पानी प्रॉपर ना पहुंचना, और विशेष समस्या जो बरसात के दिनों में हमें झेलनी पड़ती है, 2-2 दिन तक पानी कई जगहों पे ठहराव रहता है, पानी का रुका रहना। हमने सबसे पहले इन्हीं तीनों चीज़ों पे काम करना शुरू किया। आज पूरा शहर में जहाँ सीवर की लाइनें नहीं थी वहाँ सीवर की लाइनें डाली जा रही हैं, आपने देखा होगा। इसलिए अगर आप कहीं सीवर की लाइन डालोगे तो नेचुरली सड़क खोदनी पड़ेगी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, कोई समय था जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, रोहतक सारा का सारा खोद दिया था और लोग कहते थे भी रोहतक का तो बुरा हाल हो गया, मगर खोदने के बाद वो बना भी। मैं भी आपके सर फ़र्क ये है कि रोहतक तो बहुत बड़ा सिटी था, हांसी तो एक बिलान का सिटी है सर। 2 कदम पे वो नपाई हो जाती है उसकी, लेकिन वो साल भर से खुदा ही पड़ा है। काली देवी रोड जो था आज तक नहीं बन पाया। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। साल तो मेरे को एमएलए बने हुआ, उसमें 6 महीने तो आप कोरोना के निकाल दो। 6 महीने तो जो खुदा था उसको भी हम ठीक नहीं करवा पाए थे। मेरे घर के पड़ोस की सड़क हमने खुदवाई थी और 4 दिन बाद लॉकडाउन हो गया। वो 3 महीने तक खुद ही खुदाई रह गई, कोई काम ही नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन हो गया। मतलब कुछ ऐसे आसार हो गए कि हमें स्लो चलना पड़ा। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज सारी तरफ से हांसी शहर खुदा पड़ा है। कहीं पानी की लाइन डल रही है, कहीं सीवरेज की लाइन डल रही है, और कई बार ना ऐसी एजेंसी मिल जाती है हमें कि जो भी हमें बड़ी काफ़ी दिक्कतें देती हैं। जैसे हमारे यहाँ सीवरेज की एजेंसी है, मतलब वो ठीक प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। तो कल मैंने सारे एक्शन को, सारे स्टाफ को बुला के उनके सामने ठेकेदार को झाड़ लगाई भी काम प्रॉपर करो और ढंग से करो और तेज़ी से करो। मुझे पता है मैं धौला कुआं में आज उन बेचारे लोगों की क्या हालत है, किस तरह से वो पिछले 3 महीने से। कोई भी काम होता है उसकी समय सीमा निर्धारित होती है, निश्चित होती है कि इतने समय में काम करना है, और नहीं करते तो उसके अर्नेस्ट मनी जब्त हो सकती है, ठेकेदार की कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। सर्वेश जी, वो भी हो सकती है, मगर उससे पता है कि उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त कर ले, फिर वो काम और 6 महीने, क्योंकि उसकी नोटिस देना पड़ेगा ठेकेदार को, ठेकेदार की वो अर्नेस्ट मनी जब्त करनी पड़ेगी, फिर दोबारा से टेंडर लगेंगे, दोबारा से फिर नया ठेकेदार आएगा, तो उसमें और ज़्यादा टाइम। इसलिए हम थोड़ा सा यूँ सोचते हैं कि भाई चलो इसी से ही काम ले लें, नहीं तो और लंबा टाइम लगेगा। ठेकेदारों का तो सर ये हाल है, बजरिया चौक अभी बना था नया और उसको उखाड़ के रात को उखाड़ दिया उसको। बिल्कुल सही बात है, और उसके लिए मैंने एक्शन पब्लिक हेल्थ से भी काफ़ी कहा, और मैंने यहाँ तक नगर परिषद को ये भी कहा कि इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ, FIR लॉन्च करवाओ, और नगर परिषद ने उनके खिलाफ दरखास्त भी दी। मगर बाद में पब्लिक हेल्थ वाले बोले जी हम सड़क ठीक करवा देंगे। आज भी मेरी एक्शन से बात हुई है तो वो बोले जी 2 दिन का टाइम दो। मैंने कहा 2 दिन के बाद मैं सड़क यूँ की यूँ बनवा दूंगा। उसमें इनका निकम्मापन क्या रहा कि वो नई सड़क को इन्होंने JCB से खोद दिया, जबकि वो कटर से सिर्फ मात्र 2 फुट अगर वो कटर से काट लेते तो प्रॉपर काम हो जाता, लाइन भी डल जाती, कनेक्शन भी हो जाते। मगर इन्होंने सारी JCB से सारा का सारा बाजार खोद दिया, सारा बाजार डिस्टर्ब हुआ। इसके लिए वाकई इसमें कोई दो राय नहीं, पब्लिक हेल्थ का कसूर है और मैं उनको दोषी मानता हूँ।
मगर वही बात है आप वाली कि इनसे काम लेना है, ढंग से काम ले रहे हैं। मेरी हर संभव प्रयास रहता है कि काम जल्दी से जल्दी और बढ़िया काम हो, मगर कहीं ना कहीं हालात के साथ हमें भी समझौता करना पड़ता है। मगर मेरा प्रयास ये है कि इस शहर में जल्दी काम करवाएं, जो दुविधाएं हैं उन दुविधाओं से हम मुक्ति दिलवाएं। ऐसी आंसी एंट्रांस के सिर्फ 4 रास्ते हैं, चारों पे ट्रैफिक जाम रहता है। हालांकि आंसी पुलिस जिला बन गया, खट्टर सरकार ने बनाया था जिला, लेकिन बावजूद उसके ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधरी। छोटा सा शहर है, 4 जैसे मैंने बताया 4 चौराहे 4 रोड हैं आने के। ये कब सुधार होगा इसका? देखिए, ये तो शिकायत आप आज कर रहे हैं मेरे से कि ट्रैफिक जाम रहता है। भाभी सर मैं बता देता हूँ बकायदा, बड़सी गेट से आप निकलने में आपको 15 मिनट लगेंगे। अगर आप चोपटा बाजार से बड़सी गेट जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट का टाइम चाहिए। इसी तरह से उमरा गेट में, बजरिया चौक से आप उमरा गेट चले जाएं या उसको क्रॉस कर जाएं, सब्जी मंडी को आप क्रॉस नहीं कर सकते 15 मिनट से पहले। इसी तरह से सिसाई पुल पे आप लगा लीजिए, वहाँ भी जाम है। या फिर काली देवी रोड है, वहाँ भी जाम है। जींद रोड है, वो पहले ही टूटा पड़ा है। तो ट्रैफिक तो सर है ही नहीं। वो जो उनके नुमाइंदे होते हैं, खड़े भी होते हैं, बड़सी गेट की बात करूँ तो बैठे रहते हैं, वो ट्रैफिक खुलवाते ही नहीं है। ऐसा है कि ये शहर में कई दिक्कतें हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने मुझे याद दिलवाने का काम किया, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एनक्रोचमेंट एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं चले जाओ, आज पूरे हांसी शहर में एनक्रोचमेंट है। और इस जाम में सबसे जिम्मेवार जो है, जो लोग एनक्रोचमेंट कर रहे हैं वो लोग सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। क्योंकि सड़क 60 फुट की है, 15 फुट से उधर घेर ली, 15 फुट से उधर घेर ली। जो 60 फुट का ट्रैफिक था वो 30 फुट में चल रहा है, तो नेचुरली जाम लगना स्वाभाविक है। तो मैं कल ही आपकी इस बात पे अमल करता हुआ, कल ही मैं एसपी मैडम से बात करके इसको एक तो एनक्रोचमेंट को हटवाने का काम करेंगे और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस खड़ी करवाएंगे। आम आदमी भी ये चाहता है, एनक्रोचमेंट तो कोई एक आदमी करता है, उसकी वजह से परेशान सैकड़ों लोग होते हैं। दूसरी बात सर ये थी कि नगर परिषद का इलेक्शन भी आएगा और ये तो तय है कि विधायक की भूमिका रहेगी, जिस पे आपका हाथ रहेगा वो चेयरमैन की टिकट ला सकता है। अब सवाल ये है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन पे हाथ रहेगा या कोई इम्पोर्ट भी हो सकता है बाहर से? सर्वेश जी, ये काम संगठन का है, किसको टिकट देगी पार्टी। विधायक तो अपनी राय देगा सिर्फ, और संगठन की कोई ज़रूरी नहीं कि वह विधायक की राय माने। और जो संगठन फैसला करेगा, विधायक तो उसकी हर संभव प्रयास करेगा कि उसकी जीत हो। और वो संगठन किसके फेवर में फैसला करता है वो संगठन का काम है। मैं तो राय दे सकता हूँ कि देखो, ये भी सही है कि संगठन भी कई बातों पे देख के निर्णय लेता है कि उसकी विनेबिलिटी भी होनी चाहिए, कास्ट फैक्टर भी होता है, कई ऐसी फैक्टर होते हैं। कई सूटकेस वाले भी घूम रहे हैं, संगठन सूटकेस भी देखेगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सूटकेस वाला कोई आए और उसको टिकट मिल जाए। तो देखो, विशेष तौर पे 3-4 बातें जिन पे संगठन नज़र रखता है कि वो पार्टी वर्कर है कि नहीं है, पार्टी में कितनी टाइम से कार्य कर रहा है, कास्ट फैक्टर भी देखते हैं, विनेबिलिटी भी देखते हैं कि क्या जीत सकता है कि नहीं जीत सकता, पार्टी उस कैंडिडेट की छवि कैसी है। इन सारी बातों पे गौर करके बहुत ज़्यादा मंथन होता है। उसे में कोई दो राय नहीं, विधायक की राय भी ली जाती है, मगर ये भी कोई गारंटी नहीं कि विधायक की मर्जी से ही टिकट मिले। मैं ये कहूँ कि मैं ही टिकट दिलवा लूँगा, नहीं नहीं, ये बिल्कुल पार्टी संगठन का फैसला है। और संगठन कई कोनों पे बात करके उसके बाद संगठन फैसला करता है। और किसको, और बाकी रही आपकी बात, अटैची लिए घूमते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अटैची नाम की कोई चीज़ काम नहीं करती। यहाँ केवल और केवल जो पार्टी की विचारधारा से सहमत हो और पार्टी के लिए काम किया हो और विनेबिलिटी हो, इन बातों को देख करके टिकट दी जाती है। नगर परिषद ने पिछले दिनों एक सफ़ेद हाथी लेके आए थे, वो कहते हैं रोड पे सफाई करेगा। अब उद्घाटन आपने किया था उसको, जाट धर्मशाला के पास से, उस दिन तो उसने सफाई कर दी थी जब आपने उद्घाटन किया, लेकिन बाद में नज़र नहीं आता। शाम को एक आदमी बार आता है, वो आंधी से उड़ाते निकल जाता है, सफाई उसकी होती नहीं है। देखिए, वो जहाँ से भी जाता है, मैं समझता हूँ कम से कम वहाँ तो सफाई जरूर होती है। वो कितना चलता है उसके किलोमीटर बाकायदा नोट होते हैं, जितने किलोमीटर चलेगा उतनी ही उसको पेमेंट मिलती है। और वो कितना चलता है ये नगर परिषद का काम है। मेरे पास ना कभी आज से पहले किसी ने कोई शिकायत की। अगर आप इस बारे में कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं या कोई इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो मैं इसको नोट कर लेता हूँ। भविष्य में मैं देखूँगा कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मगर एक बात जो मैंने देखी है विशेष तौर पे कि उसके किलोमीटर हैं, जितने किलोमीटर चलेगा उसको पेमेंट उतनी ही मिलेगी, और जितने किलोमीटर चलेगा कम से कम उसमें सफाई करेगा वो। विधायकों की बाकायदा कमेटी हैं और कमेटीज़ में आप भी शामिल हैं, आपकी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, तो हांसी के लेके क्या कोई योजनाएं, कोई इसमें विचार रहता है, कोई बड़ी योजनाएं जो आपके जहन में हो?
मैं आपको बार बार सर्वेश जी एक ही बात कहता हूँ, मेरे दिमाग में केवल और केवल एक ही योजना है, और वो योजना जिस दिन उस योजना में मैं कामयाब हो गया, खुद सारी योजनाएं हांसी में आ जाएंगी। जैसे कि मैं आपको कई बार कह चुका हूँ कि मेरा एक बिल्कुल आपका इशारा सीधा सीधा जिले की तरफ है, लेकिन बजट मुझे लगता है कि सरकार का डगमगा रहा है कोरोना के बाद से, क्या उभर पाए उससे? अरे कुछ नहीं है, बजट कुछ नहीं है, थोड़ा सा डगमगाया था बजट। आज हम बाकी स्टेट से बहुत बेहतर हैं और कहीं आगे हैं। बहुत जल्दी सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। जैसे ही सारा सिस्टम ठीक होएगा तो जैसा कि मैं बार बार आपके माध्यम से जनता को भी बताता हूं कि हांसी को हम जिला बनाने का प्रयासरत हैं, और जल्दी ही मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इसको हम जिले की घोषणा करवाएंगे। जिस दिन जिले की घोषणा हो जाएगी, आप सब जानते हैं, फिर सारी की सारी योजनाएं अपने आप आ जाएंगी। ये थे विनोद भैना, और आप इनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं नीचे कमेंट जरूर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।